हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रोजेक्टाइल के बारे में और हम डिस्कस कर रहे थे हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में। ठीक है, तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल मोशन में हमने पढ़ा था टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना। क्या पढ़ा था? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना। अब हम पढ़ते हैं अगला हमारा जो टॉपिक है हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या होता है बेटा? हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब होता है कि किसी प्रोजेक्टाइल के द्वारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में, मींस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर की जाती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल रेंज। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द projectile in horizontal direction is called horizontal range। उसको क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब ये जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल रेंज कहेंगे। क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इसका सिंपल सा हमारे पास तरीका है। वो क्या तरीका है? जैसे हम निकालनी है डिस्टेंस r, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला डियर स्टूडेंट्स आप सभी को पता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी मतलब इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? कल हमने पढ़ा था ux, ठीक है, और इनटू टाइम, दूरी बराबर 4 गुना समय। तो समय कितना है? यहाँ से यहाँ पहुंचने में इस रास्ते से कितना टाइम लिया? कल हम कैलकुलेट किए थे, कितना आया था? 2h/g। कितना आया था? 2h/g। बेटा फॉर्मूला आ गया ux इंटू 2h/g। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज। किसका फॉर्मूला बेटा? हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला हमारे पास। ठीक है, उसके बाद अगला हमें पूछा जाए वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। आगे क्या पूछ सकता है? वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट मतलब इस मोशन के दौरान किसी भी टाइम के ऊपर अगर वेलोसिटी निकालनी हो तो कैसे कैलकुलेट करें? चेक कर लेते हैं। ठीक है, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, किसी भी टाइम के ऊपर वेलोसिटी निकालनी है तो बिल्कुल इजी तरीका है। लुक, मान लो हमें यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है। कहाँ निकालनी है? यहाँ पे। ठीक है, और इस पॉइंट को हम P नाम दे देते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया हमने? P पॉइंट नाम दे दिया। ओके, नहीं चल रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को हमने बेटा P नाम दे दिया है। इस पॉइंट, तो मान लो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? v वेलोसिटी होगी। कितनी वेलोसिटी होगी? v। और वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट से दी जाती है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये जो है थीटा एंगल बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है? थीटा, हॉरिजॉन्टल के साथ, और ये वर्टिकल है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हमारे पास vx हो जाएगा और वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? vy हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो रहा होगा। हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है हमारे पास कितना हो जाएगा? vx, और वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा? vy। ठीक है, तो आप सभी को पता है अपने को v चाहिए, तो v का सिंपल सा फॉर्मूला है भाई vx² प्लस vy²। देखो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाएंगे हम vx² प्लस vy² प्लस 2vx vy cos ऑफ थीटा। ठीक है, cos ऑफ थीटा। ठीक है, थीटा आप इसको अल्फा मान लो।
ठीक है, इसको अल्फा मान लो क्योंकि थीटा हम इन दोनों के बीच का एंगल लेके चलेंगे, ठीक है, Vx और Vy का। तो बेटा जो Vx होगा हमारे पास, Vx होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, Vx होगा वो Ux के बराबर हो जाएगा, बिकॉज यहां पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है, और एक्सेलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, तो जितना इनिशियल वेलोसिटी था उतना ही प्रत्येक पॉइंट के ऊपर होगा, मतलब फाइनली तक Ux ही चलेगा, क्या चलेगा, Ux ही चलेगा। ओके, अगर हम बात करें Vy डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, एंड Vy जो होगा वो किसके बराबर होगा, उसमें तो एक्सेलरेशन है, v इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, है ना, तो यू वाई तो जीरो है, तो वी वाई कितना आ जाएगा, ए वाई कितना है, जी है और टी है, तो बेटा वी वाई बराबर आ गया अपने पास जी टी, वी वाई बराबर कितना आ गया, वी टी, इन दोनों की वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो वी बराबर कितना आ जाएगा, यू एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का वैल्यू जी टी का स्क्वायर और ऊपर से स्क्वायर रूट, क्योंकि कोस थीटा दोनों में एंगल कितना है, वी एक्स और वी वाई में 90 डिग्री है, तो कोस 90 जीरो होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगी वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, ये किसका फॉर्मूला है, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट का फॉर्मूला है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है, ये अपने को लास्ट रिजल्ट याद रखने हैं बेटा। बेटा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के ऊपर अपने पास एक सवाल है, न्यूमेरिकल है, एक बार देख लेते हैं। तो सवाल क्या है कि एक प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली, एक प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकंड फ्रॉम हिल, ठीक है, 490 मीटर हाई, ठीक है। ये कह रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, जिसको 490 मीटर, ये जो हाइट है वो कितनी है, 490 मीटर हाइट से फायर किया गया है इस प्रकार से, और कितनी वेलोसिटी के साथ फायर किया है इसने, कितनी वेलोसिटी के साथ फायर किया है, 98 मीटर पर सेकेंड, 98 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ इसने फायर किया है। अब बोल रहा है कि भाई आपको तीन चीज निकालनी है, ठीक है। पहली तो ये जो प्रोजेक्टाइल जो फायर किया है ये इस पॉइंट ए से बी पॉइंट तक पहुंचने में कितना समय लेगा, मींस अपने को निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। दूसरा अपने को निकालना है डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल, टारगेट की हिल से कितनी दूरी है, टारगेट ये है, ठीक है, टारगेट ये है, अपनी हिल ये है, तो बेटा अपने को ये डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस ऑफ टारगेट फ्रॉम हिल, मींस अपने को निकालना है आर, आर मींस हॉरिजॉन्टल रेंज, आर मींस हॉरिजॉन्टल रेंज। तीसरा बेटा अपने को निकालना है वेलोसिटी विद व्हिच द बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड, किस वेलोसिटी के साथ बॉडी है वो ग्राउंड को टच करेगी, मींस अपने को वेलोसिटी निकालनी है लास्ट फाइनल पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो बारी बारी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, पहला क्या निकाल रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा अपने पास वो कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2h ओवर g, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट 2 और h कितना है 490 डिवाइडेड बाय g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो इसको सिंपली सोल्व करेंगे तो ये अपने पास जो आएगा 490 49 गुना 98 0 डिवाइडेड बाय 9.8, ठीक है, ऊपर से स्क्वायर रूट, ठीक है। तो बेटा ये जो आ जाएगा 10, हमने इसको कितना कर दिया 100 स्क्वायर रूट मींस 10 सेकंड आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 सेकंड, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो बेटा अपना कितना आया आंसर, 10 सेकंड में ये अपने टारगेट को हिट करेगी, कितने सेकंड में हिट कर देगी, 10 सेकंड में। दूसरा अपने को निकालना है डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल, डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर निकालनी है अपने को, क्या निकालनी है,
आर। तो दूसरा कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, लेट्स सी। ठीक है, तो आर दूसरा है, आर का फॉर्मूला जो है आपके पास, आर इज इक्वल टू क्या होता है, यू एक्स इंटू टू एच अपॉन जी। ठीक है, तो यू एक्स का वैल्यू कितना है आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी 98, ठीक है, मीटर पर सेकंड, और 2h अपॉन जी अभी सोल्व किया था, 2 इंटू 490 डिवाइडेड बाई 9.8। तो बेटा ये कितना आया, 98 इंटू 10 आया था ना, इसको सोल्व किया था, तो ये आ जाएगी 980 मीटर। तो आर का वैल्यू कितना है आपके पास, हमने यहां से खड़े होके एक बुलेट फायर किया मान लो, और कितने टाइम में, 10 सेकंड में इसको हिट कर देगा, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 980 मीटर है। कितनी है, 980 मीटर। अब बेटा ये पूछ रहा है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट का फॉर्मूला लगा के आप ये बताओ कि भाई जब ये जमीन को टच करेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो देखते हैं एक बार, लुक, तो v बराबर हमने पढ़ा था यू एक्स का स्क्वायर प्लस जी टी का स्क्वायर, यही पढ़ा था ना, जी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो बेटा यू एक्स कितना है, 98 का स्क्वायर, ये कितना था 9.8 का स्क्वायर इनटू टाइम, टाइम कितना लिया आपने, 10 सेकंड लिया यहां से यहां पहुंचने में, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, कितना हो जाएगा 100। अब इसको करेंगे सोल्व, ठीक है, तो ये कितना है 9.8 सॉरी 98, ठीक है, और इसको 9.8 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2 बार, तो इसका दशमलव हट जाएगा, तो 98 ये प्लस आएगा, प्लस 98 इंटू 98 का स्क्वायर रूट। ठीक है, 98 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, ठीक है, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, नहीं ऐसे नहीं होगा। ठीक है, इसको सोल्व करना पड़ेगा, तो मैं इसको सीधा डायरेक्ट आपको सोल्व करके बताता हूँ, जस्ट होल्ड फॉर 1 सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 98 का हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है, तो आप सीधा कर लो इसको, ठीक है, 98 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 98 इंटू √2 आ जाएगा, ये आ जाएगी अपने पास फाइनल वेलोसिटी। क्या आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी मीन जमीन को टच करते टाइम इसकी जो वेलोसिटी होगी कितनी होगी, 98.98 √2। ठीक है, ओके। अब बेटा अगला सवाल हम करते हैं, ठीक है, ऐसा ही है कुछ।